हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1144। और ये पीक पीस कहते हैं जिस चीज को, वो है ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा इसको। गाइस 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको तो इस एपिसोड के लिए जरूर कर लेना। तो गाइस अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड की थोड़ी सी झलकियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर जो सैटर्न होता है वो कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है यहाँ पर मुझे आए हुए, और वेगापंक ने नाक में दम कर दिया है। अब तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही वो लोग सर्कल पे पैर रखते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, चारों तरफ ब्लैक लाइटिंग फैलनी स्टार्ट हो चुकी होती है। जितने भी वाइस एडमिनल्स, रेयर एडमिनल्स यहाँ पर आए होते हैं और ल्यूटेंट्स वगैरह सब शॉक्ड हो रखे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तो वैसे ही लाइटिंग है जैसे सैटर्न जब आए थे तब थी। तब तक सीन आता है इधर से जाइंट्स की तरफ, जिसके अंदर हम एक जाइंट को देखते हैं जो एरो मार के जितनी भी मरीन्स की शिप होती है उनको डुबा रहा होता है, और एक और उसका साथी होता है जो कि तलवार और ढाल का इस्तेमाल करके शिपों के ऊपर हमला करके उन शिपों को डुबा रहा होता है। फिर सीन आता है डोगी और ब्रोगी की तरफ, जिसके अंदर वो लोग ब्लैक लाइटिंग मतलब वेगापंक के शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं मुगीवारा हम आ रहे हैं। इधर से बोनी वगैरह भी सब लोग देख रहे होते हैं। तभी सीन आता है लूफी की तरफ, चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग फैल रही होती है, जिसकी वजह से लूफी को बचने का मौका नहीं मिल रहा होता। लूफी कह रहा होता है ये क्या चल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तभी चार हमें थोड़ी बहुत शेडोज सी देखने के लिए मिल जाती है। इधर से सांझी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। इधर से बताया जा रहा होता है कि वेगापंक का मैसेज जो अभी 7 मिनट लगेंगे इसको आने में, और इधर से मरी जो से हमारे पांचों बुढ़े अब गायब हो चुके हैं। और इधर से एग हेड के ऊपर एक खतरनाक बादल मंडरा रहा होता है, जिसके अंदर लाइटिंग का तकरीर होती है, आग जल रही होती है, सब कुछ तबाह हो रहा होता है। लूफी कह रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। इधर से तभी अचानक से लूफी अपनी आंखें बंद करता है और लूफी अचानक से सन को निका की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और देखने मिलता है कि धीरे धीरे करके वो शेडोज जो होती है वो शेप लेनी स्टार्ट हो चुकी है। और ये सीन बिल्कुल हॉरर मूवी वाला सीन है भाई, मतलब इसकी मैं क्या ही तारीफ करूं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, बहुत ही बेमिसाल है। फिर धीरे धीरे करके सारे एल्डर्स आते हैं, वूम, सुअर, फैल्कन, स्पाइडर और अपना लकड़ी वाला घोड़ा। और भाई क्या सिनेमैटिक एनिमेशन, सिनेमैटिक सीन शॉट्स क्या लिए हैं, मैं इसकी तारीफ ही नहीं कर पा रहा कुछ यार। इसको तुम लोग एपिसोड में देखना प्लीज। इधर से हमें देखने मिलता है लूफी के ऊपर तभी हमला होता है। लूफी जो होता है वो बच बचा के इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। सटन जो होता है वो कह रहा होता है कि तू सनकोड निका, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तब तक हमें पांचों एल्डर्स देखने के लिए मिलते हैं और कह रहे होते हैं कि अब तू नहीं बचेगा लूफी। इतने में लूफी जो होता है अपने आप को जॉइंट में बदल लेता है, लेकिन जो सटन होता है उसकी हाकी मार मार के अब उसको छोटा कर देता है। और जैसे ही वो छोटा होता है तभी जो नस्टिरो जो होता है वो बहुत ही तेजी से लूफी के ऊपर से ट्रेवल करता हुआ जाता है और लूफी को पीछे छोड़ देता है। हमें देखने को लेकर मिलता है कि लूफी कह रहा होता है कि ये क्या हुआ, लेकिन हमें पता क्या चलता है दूसरी तरफ जो पेस्टाफिसो होता है वो सारी शिपों को अपनी लाइट की ताकत की मदद से डुबो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जितने भी एडमिनल्स, लूटेंट्स और रेड एडमिनल्स होते हैं सब मदद मांग रहे होते हैं। लेकिन तभी जो नजीरो होता है वो अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है, जिसके अंदर वो इंसान और घोड़ा दोनों है, बहुत ही तेजी से ट्रेवल करता है और एक पेस्टिफिसा के आता है और उसको स्लैश कर देता है। सारे लोग कह रहे थे ये क्या हुआ, तभी हम देखते हैं नजुरो जो होता है जितने भी पेस्टाफिसा होते हैं सबको स्लैश मार के आइस में जमा देता है, लाइक अपने ब्रुक की तरह। हाउ कैन इट बी पॉसिबल। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी पेस्टाफिसा होते हैं सब नॉकआउट हो जाते हैं और जमीन में गिर जाते हैं। और अब नेवीज के ऊपर भी हमला नहीं किया जा सकता, इसका मतलब नेवीज भी अब एगहेड के ऊपर चढ़ेगी। इधर से लूफी के ऊपर अभी भी अजीब अजीब से हमले हो रहे, तो लूफी बच बचा के भाग ही रहा होता है। तब तक सांजी जो होता है वो बात करना स्टार्ट कर देता है, नामी से कह रहा होता है कि नामी तुम लोग कहाँ पर हो। तब तक नामी जो होते हैं वो बात करते, तभी हम देखते हैं कि जो मार्स होता है वो बहुत ही तेजी से एगहेड के ब्रेन की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, लेबोरेटरी की तरफ। इधर से जितने भी लूटेंट्स, रेड एडमिरल, व्हाइट एडमिरल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब हमारी मुसीबत खत्म हुई तो बोनी और स्ट्रो हेड्स को पकड़ो। इधर से मार्स जो होता है बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। सांजी कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नामी, नामी तुझे सुनाई दे रहा, तो कहते हैं हाँ हाँ सुनाई दे रहा, क्या हुआ। कह रहे जल्दी से जल्दी बता मुझे सब लोग कहाँ पर हैं। तो कहते हैं कि हम लोग तो यहीं पे। तो कह रहे हमें जल्दी से जल्दी इस शहर से निकलना होगा। तभी नामी कहती है क्या हुआ सांजी, तेरी आवाज कैसी लग रही है, क्या हो रहा, क्यों, क्या दिक्कत है। तब तक हम एक शोर को सुनते हुए देखते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारी जो सनी होती है वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करती आ रही होती है, जो कि लिलिथ और ब्रुक लेके आ रहे होते हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी जो होता है वो फाइट बैक करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो 5 एल्डर्स है वो अब इस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं लूफी को कि क्या ही बोले। तभी जो जुपिटर होता है
वो वर्म तो है ही, वो जमीन में घुस जाता है और जमीन में घुसने के बाद लूफी को नीचे से ऊपर की तरफ उछाल देता है और लूफी को खाने के लिए तैयार हो जाता है। तब तक सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि और भी पेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं अभी भी मरीन्स की शिप के साथ। तो यहाँ पर जो नेजुरो होता है वो आता और सबको ठंडा कर देता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो मार्स होता है वो अपने ताकत की मदद से लेबोरेटरी के एरिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा होता है। इधर से ऊसोप कह रहा होता है कि सांजी सांजी तू कहाँ पर है? तो कह रहा है कि मैं नीचे हूँ। तो कह रहा है कि अच्छा ठीक है। सांजी पूछता है कि शिप कहाँ पर है? तो कहता है कि शिप शिप तो मेरी आंखों के सामने है लेकिन सही हालत में नहीं है, लेकिन तू मुझे बता और बाकी सब कहाँ है? तभी वो कहता है कि ठीक है मैं उस मॉस हेड को ढूंढने जा रहा हूँ। तो वो तभी जिम्बे को कॉल कर देता है। तो जिम्बे से पूछता है तो जिम्बे कह रहा होता है कि हाँ मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ आवाजें तो आ रही हैं, मैं अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं हूँ। तो कहता है कि वो पता नहीं क्या कर रहा होगा। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि रोब लूची और जोरो की फाइट चल रही होती है जिसमें बेमिसाल एनिमेशन, खूबसूरत एनिमेशन, क्या ही बोले यार एनिमेशन के बारे में। इधर से फाइट अभी भी चल रही होती है। रोब लूची जो होता है वो टेम्पेस्ट किक्स मार रहा होता है और जोरो जो होता है वो ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद उसके ऊपर होवा अटैक करता है। होवा अटैक करके इधर से जोरो और दोनों एक दूसरे के ऊपर लाइटिंग की स्पीड से अटैक कर रहे होते हैं। तुम लोग एनिमेशन में देख ही सकते हो। तभी उनको एहसास होता है हाकीज का, तो डर जाते हैं दोनों के दोनों, लेकिन दोनों फिर भी फाइट करने नहीं रुकते। तब तक फिर से फाइट करने के लिए चलते तो फिर से इनको हाकी का एहसास होता। तो कहती ये क्या है? तभी रोब लूची कहता है कि बाउंटी हंटर क्या तुझे भी एहसास हो रहा है उस हाकी का? तो कहते कि हाँ मुझे भी एहसास हो रहा है और मुझे पूरे आइसलैंड पे ये फील हो रहा है। इधर से तभी लाइटिंग की और आवाज आने स्टार्ट हो जाती है। तभी जिम्बे कहता है कि मुझे मिल गए वो लोग शायद। तभी पास में जाने की कोशिश कर रहा था। जिम्बे के ऊपर भी अटैक्स जा रहे होते थोड़े बहुत। इधर से फाइट चली रही होती है बहुत बुरी तरीके से। इधर से जो सांजी होता है वो कह रहा होता कि वो मॉस हेड डेड वेट बेवकूफ कहीं का कहाँ पर है। और वो जिम्बे से बोल रहा होता है, लेकिन जब जोरो है, जोरो के पास भी ट्रांसपोर्टर है तो वो भी सुन सकता है चीजों को। तो वो कह रहा होता कि डेड वेट बताता हूँ तुझे। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि जो रोबलूची होता है वो अपने हाथों को चार्ज करने लगता है और कह रहा होता कि अब ये है हैंड पिस्टल। और भाई इतने सारे हैंड पिस्टल कर देता लाइक गैडलिन की तरह। इधर से जोरो जो होता है वो देख रहा होता, तभी कहता कि नहीं, पीछे हटता, जंप करता और कह रहा होता कि 3 स्टोर्ड स्टाइल ओवर अटैक ओनिगिरी। और एक ही झटके में भाई रोब लूची के धचियां उड़ा के रख देता और जिम्बे जो होता है वो भी देखता रह जाता है। इधर से सीन आता है लूफी की तरफ जिसके अंदर जो पीटर होता है उसने लूफी को खा लिया होता है, लेकिन तभी लूफी हाथ स्ट्रेच करके वहां से भाग के निकल जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं टेस्टी नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं हो सकता है मैं टेस्टी भी हूँ। तभी सैटर्न उसको पीछे से पकड़ लेता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सैटर्न उसे घुमा घुमा के टॉप मैन वर्करी के मतलब सुअर के पास जाकर सर से टकरा देता है और वो सर बहुत ही ज्यादा तकड़ा दिखाता है जिससे कि लूफी का चक्कर आ जाता है और लूफी को फिर जो पीटर के मुंह में फेंक देते हैं और वो खा जाता है। इधर से हम देखते हैं कि ड्रोगी और ब्रोग भी अब हेड के पास पहुंच चुके हैं। तभी वो देखते हैं 5 एल्डर्स को और वो चार्ज कर देते हैं और वो भागते भागते पहुंचते हैं और यहाँ पर जितने भी 5 एल्डर्स होते हैं उनको देख रहे होते हैं और हमारे लोगों के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन वो पकड़ते हैं और सारे सुअर बुअर को और सैटर्न वेटर्न को घुमा घुमा के फेंक के मारते हैं और फिर जू पीटर के पास जाते हैं और कहते हैं सन राइजिंग कट। और दोनों के दोनों एक साथ कट मारते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पीटर को बीच में से काट दिया गया है और लूफी बाहर आ जाता है। तभी वो कहते हैं कि ओए कैसा है तू स्ट्रो हैट? तो कहते हैं ओए ओल्ड मैन जाइंट्स कैसे हो यार, तुम लोग काफी टाइम हो गया तुम लोगों से मिले वो। और यहीं पे ये पीक पीस खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में पीक पीस भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।